हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी हमें टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे मैट्रिसेस के ऑर्डर में नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्टली हम उसको समझ लेंगे एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए हम स्टेप्स को किस तरह से फॉलो करेंगे वो भी चीज अच्छे से हम समझेंगे इसको। तो इसके लिए देखिए हम टू मैट्रिसेस एज ए एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए हमारे टू मैट्रिसेस हो जाते हैं ए एंड बी। तो इनके देखिए प्रोडक्ट से हमारे टू एज अ प्रोडक्ट मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकती हैं। ये देखिए हो सकती है हमारी मैट्रिक्स ए बी एंड अनदर हमारी मैट्रिक्स हो सकती है बी ए। राइट, अब देखिए अगर हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी पॉसिबल है तो इसके लिए देखिए हमारा क्या कंडीशन है जो नेसेसरी होना चाहिए उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो देखिए जब भी हमारा एज अ प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी पॉसिबल है तो इसके लिए देखिए हमारा कंडीशन होगा जब हमारा मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। ओके ना, या हम देखिए अनदर वे में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास टू मैट्रिसेस ए एंड बी गिवन है तो इनके प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज इन लेफ्ट हैंड इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी दैट इज इन राइट हैंड। ओके ना, तो यही देखिए आपका कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ये पॉसिबल होती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होती है। उसी तरह से देखिए अगर हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी ए ऑब्टेन्ड होती है तो इसके लिए देखिए जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है ये होल्ड होगी जब हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल होगी हमारी नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए के। राइट ना, तो यही देखिए आपका नेसेसरी कंडीशन है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, जहां पे हमारा देखिए अगर मैट्रिक्स ए एंड बी हमने कंसीडर करा और इनके हेल्प से हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम चेक करेंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए है ये इक्वल है कि नहीं नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। और अगर हमें एज अ प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी ए फाइंड आउट करना है तो वहां पे हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी जो है वो इक्वल है कि नहीं नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए के। अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। तो होप्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये सारी चीज हम आपको भी एक्सप्लेन करेंगे एंड आफ्टर दैट ये सारी चीजों को हम लोग बाय डेफिनेशन भी राइट कर लेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से समझ लीजिए, आफ्टर दैट हम लोग इसको बाय डेफिनेशन राइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखिए जो कंडीशन है समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसी के हेल्प से हम एक एग्जांपल लेकर के आपको प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एक्सप्लेन करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम टू मैट्रिसेस कंसीडर कर लेंगे एज ए एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए एक हमारा मैट्रिक्स ए हो गया जिसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड हम अनदर मैट्रिक्स बी कंसीडर कर लेते हैं जिसमें हमारे एलिमेंट है -1 0 0 2। राइट, हमने यहाँ पे देखिए टू मैट्रिसेस कंसीडर कर लिया। अब इनके देखिए जो हमारे ऑर्डर हैं वो भी हम मेंशन कर लेंगे। जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसका हमारा ऑर्डर है 2/2 एंड मैट्रिक्स बी का भी हमारा ऑर्डर है 2/2। तो देखिए जब भी हमारे टू मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तो इस केस में हमारे बोथ प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं ए बी एंड बी ए बी। राइट, बिकॉज इस केस में देखिए अगर हम ए बी प्रोडक्ट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है हमारे ये इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। और अगर हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस केस में देखिए जो हमारा मैट्रिक्स बी है इसके नंबर ऑफ कॉलम हमारे इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। ओके ना, तो आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे आपको इस बात से फैमिलियर होंगे कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो नंबर होता है ऑर्डर में ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा सेकेंड नंबर होता है आफ्टर बाई ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो होप्स आप इसे समझ गए होंगे अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए हम मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए जब हम ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहेंगे तो लेफ्ट में हम मैट्रिक्स ए को राइट करेंगे जिसके हमारे एलिमेंट है 1 2
3 4, राइट। और यहाँ पे हम राइट में राइट करेंगे मैट्रिक्स बी को। इसके देखिए हमारे एलिमेंट्स हैं -1 0 0 एंड 2, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब इनका देखिए हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है वो जान लेते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके हम फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इससे जो हमारा एज ए रिजल्टेंट वैल्यू आती है उसको हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के फॉर्म में राइट करते हैं, ओके ना। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। अब देखिए जो हमारे फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है इसका हमारा मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट में, और इससे जो हमारी वैल्यू मिलेगी उसको हम यहीं पे प्लस के फॉर्म में राइट करेंगे। समझ लीजिए आप इस बात को अच्छे से। देखिए जो हमारा फर्स्ट रो है इसका जो सेकेंड एलिमेंट है, ओके ना, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट में, और जो हमें एज अ रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी उसको हम इसी में प्लस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा +0। ये होने वाला है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम में ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो अब देखिए जो हमारा 1 है इसका 0 में मल्टीप्लाई होगा तो इससे जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0। तो इसको देखिए अब हम यहाँ पे राइट करेंगे, दैट मीन्स एज अ सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए 2 का 0 में 1 का 0 में मल्टीप्लाई करा हमने तो वैल्यू मिल गई 0। अब 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4, तो इसको हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमारे फर्स्ट रो का बोथ कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए थर्ड स्टेप में हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और जो हमें वैल्यू मिलेगी इसको हम लोग रिजल्टेंट मैट्रिक्स के सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के फॉर्म में राइट करेंगे वैल्यू। तो अब देखिए जो हमारा 3 है 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -3, ये -3 हो गया। अब इस 4 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमारी 0, ये हो गया वैल्यू। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो गई। अब फोर्थ स्टेप में हम लोग सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए 3 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, राइट। एंड 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी +8, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमें देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब -1 में 0 ऐड करेंगे तो ये -1 होगा, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आएगा, -3 में 0 ऐड करेंगे -3 मिलेगा, 8 में 0 ऐड करेंगे 8 मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए यही हमारा जो है मैट्रिक्स ए बी मिल जाएगा, ओके ना। तो हमने ए बी मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लिया। यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स बी ए भी पॉसिबल है तो उसको भी हम लोग ऑब्टेन करेंगे। एंड होप सो हमने यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के लिए जो भी स्टेप्स हमने फॉलो करा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो यहाँ पे देखिए हम लोग मैट्रिक्स बी ए फाइंड आउट करेंगे, वहां पे जो कमी है होप सो दूर हो जाएगी। तो अब इसको देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम बी ए मैट्रिक्स यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और हम मैट्रिक्स बी ए राइट करेंगे, ओके ना। तो अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा बी ए। तो इसके लिए देखिए हम लेफ्ट में मैट्रिक्स बी को राइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -1 0 0 2, राइट। और राइट में हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलिए अब इनका हम प्रोडक्ट करते हैं, ओके ना। तो अब अगेन हम यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, और इस 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, ओके ना। प्लस करते हैं,
हमने आपको बताया था प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी -2 एंड 0 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारी फर्स्ट रो का फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम बोथ में हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी सेकेंड रो है, अब इसको हम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए होने वाला है हमारा स्टेप 3। तो हमने आपको बताया था कि देखिए जो हमारी सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसको हम फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जो हमारा वैल्यू मिलता है वो हमारा यहाँ पे देखिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसके सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 एंड 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब देखिए 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 एंड 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 8। ये वैल्यू आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। राइट, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स बी ए। राइट, और अभी देखिए हमने मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट करा था और यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बी ए फाइंड आउट कर लिया। आप चेक कर लीजिए जो आपका मैट्रिक्स ए बी था उसका जो वैल्यू है हमारा वो मैट्रिक्स बी ए के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज और देखने को हमें मिली कि जो हमारा मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है और इसके हेल्प से अगर हम मैट्रिक्स ए बी एंड बी ए बोथ फाइंड आउट करते हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस जो होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए हमने प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस को भी बता लिया और जिस तरह से जो हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं वो भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, होप्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को हम एज अ डेफिनेशन भी राइट करने वाले हैं, तो राइट कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं डेफिनेशन को राइट कर लेते हैं। ओके ना, मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन को, एंड होप्स आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, इफ ए एंड बी आर टू matrices then matrix AB as product of matrices A and B is possible if and only if the number of columns of matrix A, इसको आप राइट कर सकते हैं in लेफ्ट हैंड साइड, ओके ना, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी इन राइट हैंड साइड। ओके ना, तो यही देखिए आपका डेफिनेशन होता है कि हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस करना है तो इसके लिए हमारा क्या केस होना चाहिए। ठीक है, दैट इज हम यहाँ पे देखिए राइट कर लेते हैं, दैट इज इफ ए m by n and b is another matrix is n into p, then यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए बी इज अ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका देखिए जो हमारा ऑर्डर होगा वो हो जाएगा हमारा m बाई p के। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे, देन प्रोडक्ट मैट्रिक्स
देन प्रोडक्ट मैट्रिक्स यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ए बी इज पॉसिबल एंड दैट विल बी इसको देखिए हम इस तरह से राइट कर लेते हैं ए बी ऑफ ऑर्डर m बाई p। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने इसका ऑर्डर कैसे राइट कर लिया वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए एंड बी फाइंड आउट कर लिया और इसके हेल्प से देखिए हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी को कह दिया कि ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी पॉसिबल मैट्रिक्स ए बी होगी या जो हमारी एज अ रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा हमारा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाई नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। दैट मीन्स देखिए जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी मिली इसके जो हमारे नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल होंगे हमारे मैट्रिक्स ए के एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे हमारे वो इक्वल होंगे मैट्रिक्स बी के। ये आपको ध्यान देना होगा। देखिए मेंशन किया हमने, ऐसा है हमारा। देखिए जो मैट्रिक्स ए है इसके जो हमारे नंबर ऑफ रोज हैं वो m है, ए बी जो हमारे मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रोज देखिए हमारे m है एंड नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे मैट्रिक्स बी के हैं वो p है। और देखिए जो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ए बी इसके जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है वो p है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए जब भी हम टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इनका मल्टीप्लीकेशन अगर हमारा पॉसिबल है तो जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है तो इसके जो हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल होते हैं रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो डेफिनेशन का पार्ट था, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था आप उस तरह से अनदर भी एग्जाम्पल यहाँ पे राइट कर सकते हैं या जो हमारे स्टेप्स हैं उनको हम यहाँ पे वन बाय वन करके मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमारे स्टेप्स हैं उनको हम बता ही देते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले हमारे और भी कुछ प्रॉपर्टी के पार्ट है, जैसे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन का पार्ट हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे स्टेप्स राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्टेप्स टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है ना, ये हो गया हमारा मैट्रिसेस। अब फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा तो इसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल राइट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम मैट्रिसेस कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी एक मैट्रिक्स ए हो गई जिसमें हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 3 5 7 और अनदर हमारी मैट्रिक्स बी हो जाती है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हो जाते हैं 1 2 4 6। ठीक है ना, हमने यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए एंड बी कंसीडर कर लिया। तो अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे टू फाइंड मैट्रिक्स ए बी। अब हम यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट करना है। ओके ना, तो इसके लिए देखिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है, स्टेप फर्स्ट, इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए with first column of matrix B and write the value as first element of रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब देखिए इन सब चीजों को हम एज अ वर्ड राइट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। ओके ना, जैसा कि हमने आपको बताया अब उसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो राइट करा है उसी को हम यहाँ पे अब एज अ प्रोडक्ट वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा ए बी मैट्रिक्स है इसको हम राइट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसमें हो जाएगा हमारा 1 3 5 7, ये हो गया मैट्रिक्स ए। और यहाँ पे मैट्रिक्स बी हो जाता है, इसमें हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 4 6। ओके ना,
तो जो हमने आपको बताया अब उसको हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रो और ये देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और जो एज ए रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी उसको हम फर्स्ट एलिमेंट एज ए प्रोडक्ट जो एज ए रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसमें राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाती है। अब इसमें देखिए हम 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1 एंड 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसके फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमें एज ए रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है उसको हम लोग सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स राइट करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टेप नहीं राइट करते हैं, हम स्टेप 2 को भी फॉलो कर लेते हैं यहीं पे। तो अब देखिए 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, 3 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 18। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके सेकेंड रो को अब हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5, 7 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 28। ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो वैल्यू हमारी मिलेगी उसको हम फोर्थ एलिमेंट ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो आप देखिए 5 का हम 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 और 7 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 42। मल्टीप्लिकेशन हो गया राइट ना। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 13, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33, इसको हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 52 राइट। और इसका देखिए हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2/2। यही देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए बी। ओके ना। तो देखिए जो भी हमारे स्टेप्स हैं हमने आपको जैसे बताया उसी को फॉलो करना है राइट, और हमें एज ए रिजल्टेंट जो भी मैट्रिक्स मिलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, बट उससे पहले हमारा है देखिए मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, या हम ये कहें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, उसको भी जान लेते हैं राइट। तो देखिए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है हमारी ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो अनचेंज्ड रहे। कहने का मतलब वो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है एज ए रिजल्टेंट भी हमें वही मैट्रिक्स मिले जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करें। तो जो हमारी देखिए यूनिट या यूनिट मैट्रिक्स जो होती है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वही हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, बिकॉज उसी को अगर हम किसी गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो अनचेंज रहती है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी राइट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और कर लीजिए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए हम गिवन मैट्रिक्स को कह लेते हैं से मैट्रिक्स ए। ठीक है ना। इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव, इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और इससे देखिए होता है हमारा दैट इज अगर हमारी आई है इसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो ए इंटू आई के इक्वल होगी और एज ए रिजल्टेंट जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मैट्रिक्स ए मिलेगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है ना। यहाँ पे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, मतलब इसको हम शो कर लेते हैं, ऐसा मेरा कहने का मतलब था। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसमें हमारे एलिमेंट्स हो जाते हैं 1 -1 2 4 राइट। ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। तो इसी के ऑर्डर का हमें देखिए यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम आई कंसीडर कर लेते हैं
2x2 ऑर्डर का, इसमें हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 0 0 1, राइट ना। अब इसको देखिए हम A क्रॉस I कर लेते हैं एंड I क्रॉस A कर लेते हैं, बोथ केस में हमें मैट्रिक्स A मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा I क्रॉस A, तो यहाँ पे देखिए हमारा लेफ्ट में जो होगा वो मैट्रिक्स I होगा, तो इसमें हमारे एलिमेंट होंगे 1 0 0 1, राइट। और यहाँ पे मैट्रिक्स A हो जाएगा हमारा, इसमें देखिए एलिमेंट है 1 -1 2 एंड 4, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने स्टेप फर्स्ट बताया था आपको कि फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट हमने दिया था। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी +0, ये हो गया हमारा। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, देखिए 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, 0 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे +0, स्टेप सेकेंड हो गया। स्टेप थर्ड में क्या करना है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0 एंड 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी +2, ये हो गया हमारा स्टेप 3। स्टेप 4 में सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो देखिए 0 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 एंड 1 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 4, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, देखिए जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1 -1, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो गया हमारा 4, और ये देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यही हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। आपने I क्रॉस A करा, आप A क्रॉस I भी करके चेक कर लीजिए। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, सॉरी मैट्रिक्स A को हम नहीं डिलीट करेंगे, ओके ना, नहीं तो हम राइट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स A है रहने देते हैं, ये हमारा I हो गया, ओके ना। अब इसी को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, चलिए ओके ना, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें राइट करना है A क्रॉस I, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स A हो जाएगा जिसमें एलिमेंट है 1 -1 2 एंड 4, ये मैट्रिक्स A हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, देखिए 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 1, -1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 0, ओके ना, और -1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -1, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमारा देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमारी 2 एंड 4 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, स्टेप थर्ड कंप्लीट। स्टेप 4 देखिए 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है ना। 4 स्टेप कंप्लीट। ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 -1 2 एंड 4, यहाँ पे भी देखिए हमारी वैल्यू मैट्रिक्स ए ही मिल गई, ओके ना। तो इस तरह से हमने देखिए वेरीफाई कर लिया कि जो हमारी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो होती है सेम ऑर्डर की अब गिवन मैट्रिक्स, वही हमारी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। ये भी कंप्लीट हो गया, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब जो हमारा देखिए सम प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यहाँ पे मेमोराइज या रिमेम्बर करने को कहते हैं, ठीक है, वो हमने देखिए आपके ही बुक से लिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिमेम्बर का पार्ट है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए रिमेम्बर का पार्ट, इसमें देखिए फर्स्ट जो हमारा पार्ट है कह रहा है कि फॉर एनी 3 मैट्रिसेस A B एंड C विच आर कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर देखिए हमारे 3 मैट्रिसेस गिवन है और ये कंपैटिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा ABC की जो वैल्यू होगी हमारी वो A इंटू BC के इक्वल होगी। और इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में, तो आप अच्छे से इसको करे रहेंगे तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें ABC की वैल्यू गिवन है तो हमारी ABC की जो वैल्यू होगी वो हमारा A इंटू BC के भी इक्वल होगी। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हम BC को फर्स्टली मल्टीप्लाई कर लें एंड आफ्टर दैट हम BC को A में मल्टीप्लाई करें, तो इससे जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो हमारे ABC के प्रोडक्ट वैल्यू के इक्वल मिलेगी। सिमिलरली देखिए कह रहे हैं कि BAC की जो वैल्यू होगी हमारी वो B इंटू AC के इक्वल हो जाएगी, CAB की वैल्यू हमारी C इंटू AB के इक्वल होगी एंड
सो ऑन, इस तरह के अगर हमारे रिजल्ट हैं तो वो इक्वल होंगे, राइट। सेकेंड हमारा देखिए कह रहा है कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। यही देखिए हमारा है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, जैसा कि हमने ए बी एंड बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको शो करा था, ठीक है। ये हो गया हमारा। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, कह रहे हैं कि ए बी डॉट सी की जो वैल्यू होगी हमारी ये इक्वल होगी हमारी ए डॉट बी सी के। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो होता है ये एसोसिएटिव होता है। हमने देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टी को भी बताया था, वहां पे हमने आपको बताया था कि जो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है वो एसोसिएटिव होता है। उसी तरह से देखिए जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है ये भी एसोसिएटिव होता है, बट कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव भी होता है वन केस में बस। यहाँ पे देखिए वन केस क्या होता है, अगर हम ए को आई में मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू हमारी आई क्रॉस ए के इक्वल होती है और रिजल्टेंट वैल्यू हमारी होती है ए के। तो देखिए हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तभी होल्ड होती है जब हमारे टू मैट्रिसेस में से वन मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, तभी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अदरवाइज किसी भी केस में हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इक्वल टू सी, राइट। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ए हमारा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये जरूरी नहीं है हमारा कि बी इक्वल टू सी ही हो, ओके ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी अगर हमारी वैल्यू मिल रही है जब हम ए को बी एंड सी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो हमारी मैट्रिक्स बी है वो मैट्रिक्स सी के इक्वल ही हो। अगर इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसको भी ध्यान देना है। चलिए अब फिफ्थ पे आते हैं। देखिए फिफ्थ कह रहे हैं कि इफ ए बी इक्वल्स टू 0 देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए, ओके ना, कि अगर हमारा ए बी का वैल्यू 0 मिल रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे मैट्रिक्स ए एंड बी जो है वो 0 मैट्रिक्स ही हो, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल शो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम मैट्रिक्स ए कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारे मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 0 0, राइट, और हमारे पास मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे 0 0 1 1। अब इनका देखिए हम प्रोडक्ट करते हैं, ए बी फाइंड आउट करते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 1 0 0, राइट, और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स बी हो जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 0 0 1 1, ओके ना। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अब 1 को हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिलेगी 0, 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिलेगी 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0, 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एज ए रिजल्टेंट ए बी मैट्रिक्स मिला ये हमारा देखिए एक जीरो या नल मैट्रिक्स मिल गया, ओके ना। बट यहाँ पे देखिए जो हमारे मैट्रिक्स ए एंड बी है क्या जीरो मैट्रिक्स है? ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना, नॉट जीरो मैट्रिक्स, नॉट जीरो मैट्रिक्स, बट इनके प्रोडक्ट से हमारा देखिए एक जीरो मैट्रिक्स मिल गया, राइट। तो वही कहना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए बी की वैल्यू जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे मैट्रिक्स ए एंड बी जो है वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ही हो, ठीक है ना। तो यही देखिए हमारा प्रॉपर्टी था, इसके लिए हमने ये एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर दिया। तो होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे ए बी की वैल्यू जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे मैट्रिक्स ए एंड बी जो है वो जीरो मैट्रिक्स ही हो, ठीक है। ये भी हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5th। अब 6th पे आते हैं। देखिए कह रहे हैं कि इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 देन ए बी इक्वल टू बी 0 होगा एंड बी ए इक्वल टू बी हमारा 0 होगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए अगर हमारे ए एंड बी जीरो मैट्रिक्स है तो इनके प्रोडक्ट वैल्यू भी हमारे जीरो मैट्रिक्स ही होंगे। चलिए 7th जो रिजल्ट है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि a इंटू बी प्लस सी जो होगा हमारा ये वैल्यू हमारी इक्वल होगी ए बी प्लस ए सी के। दैट मीन्स जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। दैट मीन्स जो हमारे मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना, इनका जो मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है अंडर एडिशन, राइट। तो ये वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी हमारी
होल्ड होती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 21 में देखने को मिलेगा, राइट। अब सेकंड हमारा कह रहा है कि a प्लस बी इंटू सी, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो ए सी प्लस बी सी के इक्वल होगी। बट ये जो हमारी वैल्यू है ये देखिए इक्वल नहीं होगी सी ए प्लस सी बी के, ओके ना। यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमें देखिए यहाँ पे मैट्रिसेस गिवन है उनको हम उसी तरह से राइट करेंगे तो ही हमारी वैल्यू इक्वल होगी। दैट मीन्स अगर हमारा ए लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही मेंशन होना चाहिए, राइट में मेंशन है तो राइट में मेंशन होना चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। बिकॉज जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी कंप्लीट। और देखिए कह रहे हैं कि इन द सेम वे a इंटू बी माइनस सी की जो वैल्यू होगी वो ए बी माइनस ए सी के इक्वल होगी, एंड a माइनस बी इंटू सी की जो वैल्यू होगी हमारी वो ए सी माइनस बी सी के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें आपको एक्सप्लेन करना था, हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट था उसको हमने कवर कर लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है 9C, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है मल्टीपल चॉइस टाइप, जिसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन गिवन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। चलिए ए पार्ट हमारा देखिए गिवन है, रीड करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए कहना है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by 3, यहाँ पे देखिए हमारे मैट्रिक्स ए है जिसमें नंबर ऑफ रोज m है एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है। अनदर हमारी मैट्रिक्स है b इज ऑफ ऑर्डर 3 by 2, अनदर हमारी मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर है 3 by 2, एंड r इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 by n सच दैट ab इक्वल्स टू r। अब देखिए कह रहे हैं कि ab इक्वल्स टू r है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ m एंड n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो गया, इसका ऑर्डर हो गया हमारा m by 3, और यहाँ पे इनटू हो गया हमारा मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर है हमारा 3 by 2, और इससे देखिए हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रही है इसका हमारा ऑर्डर है 5 by n। अब इसी के हेल्प से हमें m एंड n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोडक्ट ऑफ ए बी पॉसिबल है, राइट, बिकॉज हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल है। अब इससे देखिए जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है ओके ना ए बी, इसका जो हमारा ऑर्डर होता है हमने आपको बताया था कि जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसके जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो मैट्रिक्स ए के इक्वल होंगे, ठीक है। मैट्रिक्स ए के जो रोज हैं उनके इक्वल होंगे। तो मैट्रिक्स ए का देखिए जो रोज है हमारा वो m हो गया, राइट, और मैट्रिक्स बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है ये 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी इसका यही ऑर्डर हो जाएगा, ये हमने राइट कर लिया। और इसकी जो हमारी वैल्यू है देखिए r के इक्वल है, जहाँ पे हमारा r का ऑर्डर है 5 by n। अब ये देखिए बोथ हमारे इक्वल हैं तो इनके नंबर ऑफ रोज इनके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, और इनके जो नंबर ऑफ कॉलम है इनके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएंगे। कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से m की देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 एंड n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में वैल्यू गिवन है, राइट। तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारी m एंड n की वैल्यू हो जाएगी 2, ये वैल्यू गिवन है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज, राइट ना। आपको देखिए जब भी टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट गिवन है तो हमने उसके ऑर्डर के फॉर्म में यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल था तो मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट करेगी, और जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी इसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाई नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल होगी, तो हमने राइट कर लिया। देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए बी है इसका जो नंबर ऑफ रो होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा तो m हो गया, एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारा सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो m by 2 हो गया। और यही जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इक्वल होगी मैट्रिक्स r के जिसका ऑर्डर हमारा गिवन है 5 by n। कंपेयर कर लिया हमने, ऑर्डर m एंड n की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। ए पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। सेकेंड जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उस पे आते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ A इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 4x 0 1, अनदर मैट्रिक्स B हैविंग एलिमेंट 2 12 0 1 एंड A इक्वल्स टू B स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारा ये कंडीशन गिवन है कि जो हमारे मैट्रिक्स A है वो इक्वल है B स्क्वायर के, तो यहाँ पे हमें देखिए B स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा B स्क्वायर, और B स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं B इंटू
बी, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स बी है इसमें एलिमेंट्स है हमारे 2 12 0 1, राइट। और यहाँ पे सेमी मैट्रिक्स राइट करना है तो ये हो जाएगा 2 12 0 1। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4 एंड 12 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, राइट। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 24, राइट। एंड 12 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, ठीक है। सेकेंड स्टेप हो गया। अब देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो गया। अब देखिए 0 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 4, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 36, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा 1, राइट। तो इस तरह से देखिए हमने बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर मैट्रिक्स ए हमारा है देखिए जिसमें एलिमेंट है 4x 0 1, राइट, इक्वल हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर के, इसमें हमारे एलिमेंट है 4 36 0 एंड 1। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 एलिमेंट्स तो इक्वल ही है। फोर्थ हमारा एलिमेंट यहाँ पे अननोन है, यहाँ पे गिवन है, तो हम बोथ मैट्रिसेस के जो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है कंपेयर कर लेंगे। तो x की देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 36, राइट, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और ये वैल्यू हमारे गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 36, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये पार्ट भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब चलिए अब देखिए कह रहे हैं कि ए बी एंड सी आर 3 स्क्वायर मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर 3, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी ए प्लस बी स्क्वायर ईच। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना है कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसका जो ऑर्डर है 3/3 है, बी जो हमारी मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर हमारा 3/3 है, सी जो हमारी मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर हमारा 3/3 है। तो अब यहाँ पे देखिए हम सी ए कह रहे हैं कि पॉसिबल है, जो हमारा सी ए मैट्रिक्स है ये पॉसिबल है, तो इसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो देखिए हमारा इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सी के। तो सी के देखिए नंबर ऑफ रोज है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो गया, इसका नंबर ऑफ कॉलम है हमारा 3, राइट। तो जो हमारा सी ए का ऑर्डर होगा वो 3/3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो हमने आपको बताया था कि 2 मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब वो बोथ हमारे सेम ऑर्डर के होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स बी स्क्वायर होगा इसका भी जो हमारा ऑर्डर होगा वो 3/3 ही होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 3/3 ऑर्डर गिवन होगा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी गिवन है ऑप्शन नंबर सेकेंड में, तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा हमारा करेक्ट। होप्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये बात, ठीक है ना। हमने आपको देखिए तभी बताया था कि देखिए 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो उसके हेल्प से जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। हमने राइट कर लिया। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सी होंगे 3, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए होंगे 3, ये हो गया 3/3, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर इक्वल हो जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा आंसर। सी पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब चलिए कह रहे हैं कि इफ A is a matrix having element 5 -2 7 and 0 and another matrix B having element 8 and 3, then which of the following is not possible, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए तो हमारी गिवन है तो ये तो पॉसिबल है नो डाउट। 15A ये भी पॉसिबल है, दैट मीन्स ये हमारे ऑप्शंस जो है वो नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये हमारे करेक्ट वैल्यू है और कह रहे हैं कि विच इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारा देखिए या तो ए बी हो सकता है या बी ए हो सकता है। अब इसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि अगर हम ए बी पॉसिबल है तो चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए है वो इक्वल है कि नहीं नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। और अगर हमारा बी ए पॉसिबल है तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम जो हमारा मैट्रिक्स बी है वो इक्वल है कि नहीं मैट्रिक्स ए के। तो अब देखिए अगर हम ए बी को चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसका हमारा ऑर्डर है 2/2 एंड मैट्रिक्स बी जो है इसका हमारा देखिए ऑर्डर है 2/1, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारे 2 रोज है बट 1 कॉलम है,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए अगर हम ए बी करते हैं तो ए बी के लिए हमारा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है देखिए 2, एंड मैट्रिक्स बी के जो नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल होने चाहिए इसके, तो ये देखिए 2 है, तो ये इक्वल है, ठीक है ना, इसका इक्वल है, दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट ए बी जो है वो पॉसिबल है, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, तो बचा हमारा ये ऑप्शन, यही हमारा जो है पॉसिबल नहीं होगा। और क्यों पॉसिबल नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम बी ए की बात करते हैं तो जो हमारा मैट्रिक्स बी है, ओके ना, मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है हमारा 2/1, और मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर है हमारा 2/2। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स बी है इसके नंबर ऑफ कॉलम है 1, और मैट्रिक्स ए के हमारे नंबर ऑफ रोज है वो है 2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 है ये 2 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो यही हमारा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट रीड कीजिए, कह रहे थे कि विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल विच वन नहीं है, दिस मच पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। एक्सपर्ट पे आते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि ई पार्ट में इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1 0 1 1, B is another matrix having element 0 1 1 0, and C is another matrix having element 1 1 0 0. The matrix A square plus 2B minus 3C is. अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा फर्स्टली। चलिए ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो ए स्क्वायर के लिए देखिए हमारा मैट्रिक्स ए है जिसमें एंट्रीज है 1 0 1 1, और इसी को हम यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई कर लेना होगा, तो हो जाएगा 1 0 1 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। सेकेंड स्टेप हो गया थर्ड। अब देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 1 0 2 1, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर की। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2b माइनस 3c। अब इसके लिए देखिए हमारा ए का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1 0 2 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स बी है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब देखिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3 है तो इसको हम प्लस कर लेते हैं और -3 का मैट्रिक्स सी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -3 0 एंड 0, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 0 +1 -3, ये हो जाएगा -2, 0 + 2 हो गया हमारा 2, यहाँ पे -3 है तो हो जाएगा -1, 2 + 2 हो जाएगा हमारा 4 + 0 दैट इज 4, 1 0 0 दैट इज 1। ये देखिए हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, चेक कर लीजिए विच वन ऑप्शन में वैल्यू गिवन है, राइट। तो ये हमारी वैल्यू जो है फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, राइट ना, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है, -2 -1 4 एंड 1, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। इस तरह से हमारा ई कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इवैल्यूएट इफ पॉसिबल। फर्स्ट देखिए हमारा गिवन है, ठीक है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कह रहा है कि अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको रीजन देना है। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें हमारा 1 रो है एंड 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया हमारा 1 × 2, और इसका देखिए जो हमारा नंबर ऑफ रोज है वो 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारा 1 है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के, दैट मीन्स प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल है। ऐसे ही हमें चेक कर लेना है, एंड इसका हमें अगर पॉसिबल है तो रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो पॉसिबल है तो रिजल्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फर्स्ट देखिए हमारा गिवन है फर्स्ट मैट्रिक्स दिस मच, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 1, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखिए
3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, राइट, एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी +2। ये वैल्यू हो जाएगी, इसको ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। यहाँ पे देखिए हमें 1 बाई 1 की मैट्रिक्स मिलेगी, 1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिल गई, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड को चेक करते हैं। इसमें देखिए जो हमारे नंबर ऑफ रोज है 1 है एंड कॉलम है हमारे 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर ऑफ रोज है ये 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम है हमारे 2, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के देखिए नंबर ऑफ कॉलम है 2 और जो हमारी सेकेंड मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज है हमारे 2। तो यहाँ पे भी पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रोज के, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड के लिए हो जाएगा हमारा 1 - 2 और यहाँ पे मैट्रिक्स हो जाएगा जिसके एलिमेंट है -2 3 -1 एंड 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन, तो 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -2 एंड -2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +2। ये वैल्यू हो गई, राइट। अब यहाँ पे इसका देखिए सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड -2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8, ठीक है ना। यही वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब तो यहाँ पे देखिए रोज है ही नहीं जिनका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये हमारा वैल्यू मिलेगा, ओके ना। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा -5। तो यहाँ पे देखिए जो हमें एज ए रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है ना। देखिए इसमें जो हमारे नंबर ऑफ रोज हैं 1 है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 है, तो एज ए रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी मिल गई, ओके ना। तो हमारा सेकंड भी पॉसिबल था, फर्स्ट भी पॉसिबल था, हमने फाइंड आउट कर लिया। थर्ड में चेक करते हैं। इसमें देखिए हमारा ऑर्डर है 2/2 का, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ रोज है वो 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे 1 है, तो यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉसिबल है, करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे यहाँ से। चलिए यहाँ पे थर्ड हो जाएगा जिसमें हमारे मैट्रिक्स गिवन है, एलिमेंट है 6 4 3 -1 और यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है -1 एंड 3। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे फर्स्ट रो को कॉलम में, 6 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे +12, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए सेकेंड रो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये वैल्यू होगी। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा -6 और इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2/1। थर्ड भी हमारा हो गया। अब फोर्थ चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए इनका ऑर्डर है 2/2 और इनका देखिए हमारा जो ऑर्डर है ये हो जाएगा 1/2। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम हमारे 2 है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 है एंड सेकेंड जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज 1 है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के, तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब हम फोर्थ के लिए यहाँ पे रीजन राइट करेंगे। फोर्थ यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल, प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल because number of columns of फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं इन लेफ्ट हैंड is not equals to number of rows of सेकेंड मैट्रिक्स आप राइट कर सकते हैं इन राइट हैंड, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऑल पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 0 2 5 -2 and another matrix B having element 1 -1 3 2 and I is a unit matrix of order 2 by 2 find AB BA and AI। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा AB, राइट। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में आप लोग मैट्रिक्स ए एंड बी को वंस अगेन राइट कर लीजिएगा एंड आफ्टर दैट आप ए बी बी एंड ए आई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली कर लिया। अब देखिए जो मैट्रिक्स ए है हमारा, इसमें हमारे एलिमेंट्स गिवन है 0 2 5 -2 एंड मैट्रिक्स बी में हमारे एलिमेंट्स है 1 -1 3 एंड 2। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू मिल जाएगी 6, 0 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन हो गया। सेकेंड रो को करते हैं। देखिए 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5 एंड -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -6, 5 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -5, -2 को -2 में सॉरी +2 में -2 को +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 6, ये हो गया 4 -1 -9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए बी का वैल्यू। ओके ना, फर्स्ट हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सेकेंड हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स बी ए। ओके ना, बी ए को राइट करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट में हमारी मैट्रिक्स बी हो जाएगी। इसमें एंट्री हो जाएंगे हमारे 1 -1 3 एंड 2। ओके, और मैट्रिक्स ए में हमारे एलिमेंट्स हैं 0 2 5 -2। ओके ना, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। देखिए 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 0, -1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे -5। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन। अब सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए वैल्यू हो जाएगी 2, -1 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी +2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 3 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ओके, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6, 2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4। मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -5, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स बी ए की वैल्यू मिल गई। अब हम ए आई को राइट करते हैं। मैट्रिक्स ए में हमारे एलिमेंट्स हैं 0 2 5 -2 और मैट्रिक्स आई जो हमारा है देखिए यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 2, तो इसमें हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 0 0 1। ओके ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 0, 2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2, 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 5, -2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे +0, 5 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2। राइट, ये वैल्यू होगी। सॉल्व कर लीजिए तो ये देखिए हो जाएगा 0, दिस इज 2, दिस इज 5 एंड दिस इज -2। ये देखिए हमारी मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ गई वैल्यू। ओके ना, तो हमने आपको बताया था कि देखिए जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑलवेज गिवन मैट्रिक्स ही मिलती है। तो ऑल पार्ट हमारे देखिए इसके कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 3x 0 1 एंड मैट्रिक्स बी हैविंग एलिमेंट 9 16 0 -y फाइंड x एंड y व्हेन a स्क्वायर इक्वल्स टू b। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। हमें यहाँ पे देखिए a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको देखिए हम a स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं a इंटू ए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 3x 0 1, राइट, और यहाँ पे अगेन हमारा सेमी मैट्रिक्स हो जाएगा 3x 0 1। ओके ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 9।
ओके, x को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, 3 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x, x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस x, राइट, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, 0 को x में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 1। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। सॉल्व करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 9, दिस इज 4x, दिस इज 0, दिस इज 1। ये वैल्यू हो गई हमारी ए स्क्वायर की। अब यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे सिंस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी देयरफॉर, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 9, 4x 0 1, राइट, ये वैल्यू होगी और ये वैल्यू हमारी इक्वल होगी मैट्रिक्स बी के, जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 9, 16, 0 एंड -y, राइट। अब इनको हम कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ऑन कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 4x की वैल्यू है ये 16 के इक्वल हो जाएगी, 4 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 एंड -y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1, राइट। तो हमने यहाँ पे देखिए फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारा x का वैल्यू है ये 4 है एंड y की वैल्यू हमारी -1 है। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे हैं कि फाइंड x एंड y इफ, यहाँ पे मैं देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में मैट्रिक्स गिवन है और इसके रिजल्टेंट की मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है x 0 -3 1 और सेकेंड मैट्रिक्स में एलिमेंट है 1 1 0 y और रिजल्टेंट हमारी मैट्रिक्स है 2 2 -3 -2, राइट ना। मल्टीप्लाई करते इसको, देखिए वो x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी x, 0 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, x का 1 में मल्टीप्लाई होगा x, 0 का y में मल्टीप्लाई होगा 0, -3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा -3, 1 का 0 मल्टीप्लाई होगा 0, -3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा -3, 1 का y में मल्टीप्लाई होगा +y, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। और इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट है 2 2 -3 एंड -2, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा x -3 + y, राइट, और इक्वल हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 2 2 -3 -2, ओके ना। ये हो गया हमारा, देखिए मैट्रिसेस सब इक्वल हो गए तो हम कंपेयर कर लेंगे एलिमेंट्स को, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑन कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमने क्वेश्चन राइट करा था इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2, राइट, एंड -3 + y इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें -2, ये वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ से देखिए हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये देखिए हमारा -3 है, इस साइड जाकर के +3 हो जाएगा और -2, तो वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू मिल गई 2 एंड y की वैल्यू मिल गई 1, राइट, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1 3 2 4, मैट्रिक्स बी हैविंग एलिमेंट 1 2 4 3 एंड अनदर मैट्रिक्स सी हैविंग एलिमेंट 4 3 1 2, फाइंड ए बी इंटू सी, ए इंटू बी सी इज ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना क्या वैल्यू इक्वल आ रही है, तो हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो होता है हमारा वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इनकी बोथ की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे, वो आपके पास रहेगा, चेक कीजिएगा बोथ सेम है कि नहीं, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फर्स्टली हो जाएगा हमारा ए बी, तो भी हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए में देखिए हमारे एलिमेंट है 1 3 2 4,
राइट। और मैट्रिक्स बी में हमारे एलिमेंट हैं 1 2 4 3, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी 12, राइट। अब इनका सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 2, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 9। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 16, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 12। ये वैल्यू हो गई ना। चलिए अब यहाँ पे हम इसको ऐड करके राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 13, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा हमारा 18 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम ए बी इंटू सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए बी इंटू सी की वैल्यू। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 13, 11, 18 एंड 16, ये वैल्यू हो गया। यहाँ पे हो जाएगा मैट्रिक्स सी, इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 4 3 1 एंड 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब देखिए 13 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 52, ओके। और 11 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी +11, राइट। अब 13 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 39, 11 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 22, राइट। 18 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 72 एंड 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +16, 18 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 54 एंड 16 2 जा हो जाएगा हमारा 32, ये वैल्यू आएगी, राइट। अब इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 63। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 9 + 2 11, 5 एंड +1 6, ठीक है, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा 8, ओके, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ओके ना। तो यही देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी ए बी इंटू सी की, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी तो इसको हम डिलीट कर लेंगे, ओके ना। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू हो जाती है हमारी ए बी इंटू सी की। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। चलिए अब हम बी सी को फाइंड आउट करते हैं, नोट कर लीजिए, ओके ना। ये डिलीट हो जाएगा अब हमारा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी सी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे देखिए मैट्रिक्स बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 4 3 एंड मैट्रिक्स सी में हमारे एलिमेंट्स हैं 4 3 1 2। चलिए ये हो गया हमारा। अब इसको डिलीट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 का 4 में मल्टीप्लाई तो ये 4 हो जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई +2 हो जाएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16, 3 का 1 में मल्टीप्लाई +3, 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12 एंड 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, ये वैल्यू हो गया। चलिए ऐड करते हैं इसको। यहाँ से देखिए हो जाएगा 6 7, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18, राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए इंटू बी सी। तो फर्स्टली हमें देखिए मैट्रिक्स ए को राइट करना होगा, राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 3 2 4, राइट। और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स बी हो जाएगा जिसमें हमारे बी सी हो जाएगा जिसमें एलिमेंट है 6 7 19 एंड 80। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लीकेशन, 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एंड 3 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है 57, ये वैल्यू हो गया। 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 7 और 18 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 54, राइट। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है तो 6 जा हो जाएगा हमारा 12 एंड यहाँ पे देखिए 19 है, 19 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 76, ओके ना। ये हो गया। 2 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये देखिए हो जाएगा 14, राइट। और 18 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 72, राइट, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम यहीं पे ऐड करके राइट कर देते हैं ताकि आपको सीन हो।
तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 63 ही आएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 61 हो जाएगी। इसको हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 88 आएगी। इसको हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 86 मिलेगी, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा a इंटू बी सी की वैल्यू है और ए बी इंटू सी की वैल्यू है बोथ हमारा सेम है। फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे, इसको हटाते हैं। यस यस ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू है हमारा ए इंटू बी सी के इक्वल, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट ना। बोथ हमारी जो वैल्यू है ये इक्वल है। हमने सो भी कर लिया और ये जो रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना था फाइंड आउट भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि लेट ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 2 1 0 -2, B is another matrix having element 4 1 -3 -2 and C is another matrix having element -3 2 -1 and 4, then find A square plus AC minus 5B। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। यहाँ पे देखिए हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और ये हमारा ए इंटू ए के इक्वल हो जाएगा। इसमें हमारे एलिमेंट्स है 2 1 0 -2, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा अगेन सेम मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 2 1 0 -2, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0। देखिए -2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसको हम यहीं पे राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 0 0 4। ये हमारी वैल्यू आ गई मैट्रिक्स ए स्क्वायर की। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, अभी ए सी भी फाइंड आउट करना होगा, सॉरी, एंड ए सी इक्वल्स टू, ए सी की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा 2 1 0 -2, ओके। और यहाँ पे सी है जिसमें एलिमेंट है -3 2 1 and 4। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहाँ पे देखिए हमारा 1 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आ जाएगा +4, ठीक है ना। अब 0 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -8, ठीक है। ये वैल्यू आएगी। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -5, ये हो जाएगा 8 -2 एंड -8, ठीक है ना। यही हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी ए सी की। अब हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ ए स्क्वायर प्लस ए सी -5b इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा ए स्क्वायर है इसका वैल्यू है हमारा 4004, राइट, एंड प्लस ए सी है। ए सी का देखिए हमारा वैल्यू है -5 8 -2 -8, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स बी है इसमें हम -5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस, और 5 से मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -20, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5, यहाँ से देखिए माइनस है तो ये हो जाएगा +15, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 हो जाएगा, और -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ओके ना। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है तो रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। अब ये देखिए हमारा +4 है और ये -20 -5 है तो -25, और ये +4 तो -21 हो जाएगा। ये 0 + 8 और ये -5 तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। ये 0 है -2 और ये +15 तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 13। ये 4 और ये +10 14 हो जाएगा, और -8 है तो वैल्यू हो जाएगी 6, राइट ना। तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b की वैल्यू, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि इफ M is a matrix having element 1 2 2 1 and I is a unit matrix of same order as that of M, so that
एम स्क्वायर इक्वल्स टू 2m प्लस 3i। अब यहाँ पे हमें शो करना है कि इनकी जो वैल्यू है इनके इक्वल है, तो बोथ साइड हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम राइट कर सकते हैं एम इंटू एम। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स एम है इसमें एलिमेंट्स है 1 2 2 1। अगेन हमें सेम मैट्रिक्स राइट करना है, तो हो जाएगा हमारा 1 2 2 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 होगा, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी 2 आएगी। राइट, अब 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ये वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 4 4 5। ये हमारा एम स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं 2m प्लस 3i की वैल्यू। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2, मैट्रिक्स m है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 2 1। राइट, एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 1 0 0 1। सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 4 4 2, ये वैल्यू होगी। प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ओह कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये 7 होना चाहिए, चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमारा 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी 1, एंड 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई प्लस 2। कि वैल्यू तो हमारी करेक्ट ही है, चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 2, एंड 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये वैल्यू होगी। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है, ये वैल्यू करेक्ट है, सॉरी हम ही मिस्टेक करे हैं। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, करेक्ट आ रहा है वैल्यू। हम ही यहाँ पे देखिए 3 को 0 मल्टीप्लाई करके 3 कंसीडर कर रहे थे जबकि 0 होगा, ठीक है ना, ये वैल्यू होगी। चलिए अब ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए 2 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 5, 4 प्लस 0 हो जाएगा हमारा 4, 4 को 0 में ऐड करेंगे 4, 3 को 2 में ऐड करेंगे 5, ठीक है, सेम वैल्यू आ गई। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, therefore m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m प्लस 3i, और ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि इफ A इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट A 0 0 2, B is another matrix having element 0 minus B 1 0, matrix M having element 1 minus 1 1 1, and BA equals to M square, then find the value of A and B। यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन गिवन है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वल मैट्रिक्स मिलेंगी और उनके हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे फर्स्टली हो जाएगा हमारा बी ए इक्वल्स टू, तो बी देखिए हमारा जो मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट है 0 माइनस बी 1 0, एंड मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है हमारे ए 0 0 2। मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए 0 का ए में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू मिलेगी 0, माइनस बी का 0 मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 0, 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस बी को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 बी, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 1 को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए, एंड 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0, 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 0 माइनस 2b, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a, और ये हो गया 0। ठीक है, बी ए की वैल्यू मिल गई। अब हम एम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एम स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं एम इंटू एम, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मैट्रिक्स एम है इसमें एंट्री है हमारी 1 माइनस 1 1 1, राइट, और यहाँ पे हमारा सेम ही एलिमेंट हो जाएंगे 1 माइनस 1 1 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, 1 को माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, माइनस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे
+1, ये वैल्यू होगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 0, -2, 2 एंड 0, ये वैल्यू मिल जाएगी हमारी। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस BA इक्वल्स टू m², देयरफॉर, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो मैट्रिक्स BA है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0 - 2b A 0 इक्वल हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स है हमारे 0 - 2, 2 एंड 0, राइट। अब इसको हम इक्वेट कर लेंगे, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ऑन इक्वेटिंग corresponding elements we get, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा -2b का जो वैल्यू है ये -2 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इम्प्लाई करेगा b इक्वल्स टू 1 एंड a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे देखिए -2 कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके ना। ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हमारा ये वैल्यू हो जाएगा therefore a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग इस क्लास में लास्ट क्वेश्चन आपके 10 को करते हैं। जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं कि फाइंड द मैट्रिक्स A इफ B इक्वल्स टू मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 2 1 0 1 एंड B स्क्वायर इक्वल्स टू B प्लस हाफ ऑफ A। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमारा B स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो B स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा B इंटू B, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा एलिमेंट हो जाएगा 2 1 0 1, अगेन हमें सेमी मैट्रिक्स को राइट करना होगा तो हो जाएगा 2 1 0 1, राइट। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4, 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी 4 3 0 एंड 1, ये वैल्यू आ गई हमारी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस b स्क्वायर इक्वल्स टू b प्लस 1/2a, देन अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस मैट्रिक्स b, वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखिए जो हमारी मैट्रिक्स b है, b स्क्वायर है, इसमें हमारे एंट्रीज हैं 4 3 0 1, माइनस हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स b, इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 2 1 0 1, राइट ना। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देखिए 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 2, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 2, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 0 एंड 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 0, ये हमारी वैल्यू होगी हाफ ऑफ a की। तो यहाँ से देखिए अब हमारा मैट्रिक्स A इक्वल हो जाएगा 2 मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 2 2 0 0, अब 2 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स A का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 4 4 0 0, राइट ना, यही हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स A, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।